Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. इस मालूमाती जायजे में खुश आमदीद, जहाँ हम एक इंतहाई अहम मौजू की गहराई में जाएंगे। जब ज़चकी की सेहत का जिक्र होता है तो हमारे जहन में उमूमन हस्पतालों और डॉक्टरों का ख्याल आता है, ठीक है, लेकिन पसे पर्दा हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। हम सूडान की रियासत खुर्तूम की एक तफसीली तहकीक के ज़रिए उन खामोश और पोशीदा रुकावटों का सुराख लगाएंगे जो ये तय करती हैं कि हामला माओं को ज़िंदगी बचाने वाली देखभाल मिल पाती है या नहीं। चलें बगैर किसी ताख़ीर के सीधे इस हिंदसे पर आते हैं। 5.3 ये कोई मामूली हिंदसा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी खलीज की निशानदेही करता है। साल 2002 में सूडान में की गई तहकीक से ये हैरानकुन बात सामने आई कि देहाती माओं के मुकाबले में शहरी माओं के क्लिनिक जाने और तिब्बी देखभाल हासिल करने के इम्कानात 5.3 गुना ज़्यादा थे। ज़रा सोचें, ये एक बहुत बड़ा और तशवीशनाक फ़र्क है। तो इस डेटा को देखने के बाद जहन में फ़ौरन यह सवाल उभरता है कि आखिर कोई हामला माँ इस कदर अहम बल्कि ज़िंदगी बचाने वाली देखभाल को क्यों नज़रअंदाज करेगी। ये तो आलमी सेहत का एक ऐसा मुअम्मा है जिसे हल करना बहुत ज़रूरी है। वो कौन सी गैर मरी दीवारें हैं जो माओं और तिब्बी माहिरीन के दरमियान खड़ी हैं। लेकिन रुकिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका हो। दरहकीकत मामूली देखभाल का बुनियादी खाका बताता है कि 83.3% की एक बड़ी तादाद ने क्लिनिक का रुख किया था। ये एक बहुत मस्बत बात है, लेकिन यही वो पहलू है जो इन बाकी 16.7% खवातीन के मामले को मज़ीद पुरस्कार बना देता है। आखिर ये खवातीन इस निज़ाम का हिस्सा क्यों नहीं बन पाईं? इस मामले को समझने के लिए सेहत आमा के माहिरीन एंडरसन न्यूमन मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। इसे इंसानी रवैयों को समझने का एक नक्शा समझ लें। ये मॉडल अवामिल को 3 हिस्सों में तकसीम करता है। पहले रुझानात जैसे कि उम्र और तालीम, दूसरे साजगार अवामिल जैसे कि माशी हालत, और तीसरी ज़रूरियात यानी हमल का कौन सा मरहला चल रहा है। ये मॉडल हमें मसले की जड़ तक पहुँचने में मदद देता है। और ये नुक्ता इस फ़र्क को बिल्कुल वाज़े कर देता है। ज़रा इन आदादो शुमार पर गौर करें। शहरी माएँ, उनमें देखभाल हासिल करने की शरह 87.2% है, जो काफ़ी शानदार है। लेकिन देही माएँ, ये शरह अचानक गिरकर सिर्फ 47.5% रह जाती है। ये सिर्फ चंद हिंदुसों का फ़र्क नहीं है, बल्कि बुनियादी सहूलियात तक रसाई में एक बहुत वसी और ख़तरनाक खला है। तो आखिर इस खला की वजह क्या है? एक और अहम हिंदसे पर गौर करते हैं। 30 क्लिनिक तक पहुंचने के लिए 30 मिनट की पैदल मसाफत। ये वो मकाम है जहां जोग्राफियाई दूरी महज एक फासला नहीं रहती, बल्कि एक बहुत बड़ी रुकावट की शक्ल इख्तियार कर लेती है। यहाँ हमें ज़मीनी हक़ाइक़ को भी जहन में रखना होगा। आम दिनों में 30 मिनट की पैदल मुसाफत शायद कोई बड़ी बात ना लगे, लेकिन हमल के आखिरी मराहिल यानी तीसरी सहमाही में ये हरगिज़ कोई मामूली ज़हमत नहीं है। इस नाजुक मरहले पर यह एक बहुत बड़ी, थका देने वाली और जिस्मानी तौर पर तोड़ देने वाली रुकावट बन जाती है। फासला बजाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जब हम डेटा की मज़ीद गहराई में जाते हैं तो कुछ हैरानकुन इंकशाफात होते हैं। ये मालूम होता है कि सहूलियत का मेयार फासले से भी कहीं ज़्यादा अहम है। इस टेबल को देखें। जहाँ आला मेयार की देखभाल यानी कोई मुस्तनद डॉक्टर दस्तयाब हो, वहाँ देखभाल हासिल करने के इम्कानात 5.76 गुना बढ़ जाते हैं। ये शरह 30 मिनट से कम मुसाफत वाले 3.09 गुना इम्कान से कहीं ज़्यादा है, यानी मेयार जोग्राफियाई कुर्बत पर हावी हो जाता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि तवक्को रखने वाली माएँ बहुत समझदार होती हैं। अगर उन्हें मालूम हो कि किसी दूर दराज हस्पताल में बेहतर और खुसूसी तिब्बी खिदमात मिलेंगी, तो वो ख़राब मेयार की करीबी सहूलत को छोड़कर लंबा सफ़र करने को भी बखूशी तरजीह देती हैं। वो अपने और बच्चे के लिए बेहतरीन का इंतखाब करना जानती हैं। तो अगर तिब्बी सहूलियात मौजूद भी हैं और मेयार भी बेहतर है, तो वो कौन सी वजूहात हैं जो बाकी ख़वातीन को क्लिनिक जाने से रोकती हैं? अब हम सड़कों और फासलों की दुनिया से निकलकर उन नफ्सियाती और ज़ाती रुकावटों की तरफ आते हैं जो दिमाग में मौजूद होती हैं। आखिर असल मसला क्या है? इस पूरे जायजे का सबसे अहम और हैरानकुन नुक्ता ये है, एक बहुत बड़ी और ख़तरनाक गलतफहमी आम है। 28 माओं ने महज इसलिए डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिया क्योंकि उन्हें कोई तिब्बी पेचीदगी या तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। ये सोच कि जब तक तबीयत ख़राब ना हो डॉक्टर की क्या ज़रूरत है, सर्विस की अदम दस्तयाबी जैसी दीगर तमाम वजूहात पर भारी पड़ जाती है।
اسے ایک روزمرہ کی آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی گاڑی کی معمولی دیکھ بھال کی جائے، مثلاً وقتاً فوقتاً تیل چیک کرنا تاکہ انجن ٹھیک رہے۔ اس کے برعکس زچگی کے معاملے میں یہ سوچ اپنانا کہ جب تک انجن سے دھواں نہ نکلے، یعنی جب تک کوئی سنگین پیچیدگی ظاہر نہ ہو، ڈاکٹر کے پاس نہ جایا جائے، بلا شبہ ایک انتہائی خطرناک کھیل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ تمام کڑیاں آپس میں کیسے ملتی ہیں۔ جب ماؤں کو معمول کے چیک اپ کے لیے کلینک لایا جاتا ہے تو یہ ایک ایسا دروازہ ثابت ہوتا ہے جو ٹیٹنس ٹاکسائیڈ جیسی انتہائی اہم اور جان بچانے والی ویکسین کا راستہ کھول دیتا ہے۔ اسی لیے اس مطالعے میں شامل لگ بھگ 78% خواتین نے یہ ویکسین حاصل کی۔ شہری علاقوں میں باقاعدہ دیکھ بھال کی وجہ سے ویکسین لگوانے کا امکان بھی 3.7 گنا زیادہ تھا۔ معمول کا چیک اپ دراصل بقا کی پہلی سیڑھی ہے۔ تو اس ساری معلومات اور حقائق کا نچوڑ کیا ہے؟ صحت عامہ کی پالیسیوں کے لیے 2 واضح حل سامنے آتے ہیں۔ پہلا، فاصلے کی رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے مقامی سطح پر اعلیٰ معیار کے کلینکس قائم کیے جائیں، اور دوسرا، جو اتنا ہی ضروری ہے، بڑے پیمانے پر تعلیمی مہمات چلائی جائیں تاکہ اس ذہنیت کو جڑ سے اکھاڑا جا سکے کہ ڈاکٹر کے پاس صرف بیماری یا پیچیدگی کی صورت میں جانا چاہیے۔ ہمیں بنیادی ڈھانچے اور انسانی سوچ دونوں پر کام کرنا ہوگا۔ اس سب کے بعد ہم ایک ایسے سوال پر پہنچتے ہیں جو ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ معاشرے، حکومتیں اور صحت کے ادارے مل کر وہ آخری اور سب سے مشکل فاصلہ کیسے کامیابی سے طے کر سکتے ہیں جو ایک حاملہ ماں کے گھر اور کلینک کے دروازوں کے درمیان ہوتا ہے؟ اسی ایک سوال کے جواب پر عالمی سطح پر ماؤں کی صحت اور بقا کے مستقبل کا دارومدار ہے۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.